नमस्कार। कभी सोचा है कि सरकार के फैसलों के पीछे की असली कहानी कैसे पता चलती है? आज हम उसी कानून की परतों को खोलेंगे जो हर नागरिक को ये हक देता है, और साथ ही ये भी देखेंगे कि अदालतों ने समय समय पर इसे कैसे एक नया आकार दिया है। एक अदालती फैसले की ये पंक्तियां भारत के सूचना के अधिकार यानी आरटीआई एक्ट के मर्म को, उसकी आत्मा को पकड़ लेती हैं। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही ताकतवर औजार है। तो चलिए, इस कानून को ठीक से समझने के लिए हम कुछ बड़े सवालों के जवाब ढूंढते हैं। जैसे कि जानकारी देगा कौन, क्या पूछ सकते हैं और कितना पूछ सकते हैं, और मान लीजिए अगर कोई अधिकारी मना कर दे तो फिर क्या होगा। हम इन सबको असली केस के जरिए समझेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर आरटीआई एक्ट के तहत जानकारी देने की जिम्मेदारी है किसकी? इसका जवाब एक शब्द में छिपा है, लोक प्राधिकारी। कानून में इन्हें लोक प्राधिकारी या पब्लिक अथॉरिटी कहा गया है। अगर आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कोई भी सरकारी दफ्तर, कोई संस्था या फिर ऐसा कोई भी संगठन जिस पर सरकार का कंट्रोल हो या जिसे सरकार से अच्छा खासा पैसा मिलता हो। अब देखिए, ये सिद्धांत असल में काम कैसे करते हैं। एक केस में एक सहकारी मार्केटिंग फेडरेशन को भी लोक प्राधिकारी मान लिया गया। क्यों? क्योंकि वो सरकार से बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी। सरकार का पैसा, सरकार का कंट्रोल, सब कुछ था। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि सवाल किससे पूछना है। पर अगला बड़ा सवाल ये है कि एक नागरिक आखिर क्या और कितनी जानकारी मांग सकता है। देखिए, ये कानून नागरिकों को जबरदस्त ताकत देता है, लेकिन क्या इसकी कोई सीमा भी है, ताकि ऐसा ना हो कि पूरा सिस्टम ही जानकारी देने में ठप पड़ जाए। और ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ एक सीधा सा सवाल है कि कुछ गाड़ियों के खरीद ऑर्डर की कॉपी दे दो, दूसरी तरफ किसी ने 12 साल के सारे बजट, कैशबुक और वाउचर मांग लिए। अदालतें ऐसे ही मामलों में फर्क करती हैं कि कहीं कोई ऐसा सवाल तो नहीं पूछ रहा जिससे दफ्तर का सारा काम ही रुक जाए। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट को खुद ये कहना पड़ा कि हम ऐसा देश नहीं चाहते जहां सरकारी कर्मचारी अपना सारा काम छोड़कर सिर्फ लोगों को जानकारी ही ढूंढ ढूंढ कर देते रहें। तो क्या सिर्फ जानकारी बहुत ज्यादा होने पर ही मना किया जा सकता है? नहीं, कानून में कुछ खास वजहें भी बताई गई हैं जब एक पब्लिक अथॉरिटी कानूनी तौर पर ना कह सकती है। ये कानून कुछ संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा भी करता है। मतलब, अगर जानकारी देने से किसी जांच में रुकावट आए, किसी की निजी जिंदगी का खुलासा हो जिसका जनता से कोई लेना देना ना हो, या किसी की जान को खतरा हो, तो ऐसी जानकारी देने से मना किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि सिर्फ ये कह देना काफी नहीं होगा कि जांच में बाधा आएगी। अधिकारी को ये साबित करना पड़ेगा कि जानकारी देने से असल में नुकसान कैसे होगा। अच्छा, तो अब उस सिचुएशन के बारे में बात करते हैं जब कोई अधिकारी बिना किसी जायज वजह के जानकारी देने से मना कर दे या फिर अर्जी को नजरअंदाजी कर दे। तब क्या होता है? यहीं पर यह कानून अपनी असली ताकत दिखाता है। अगर कोई अधिकारी बिना किसी ठोस वजह के जानकारी देने में देरी करता है तो उस पर हर दिन के हिसाब से 250 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। और ये जुर्माना बढ़ते बढ़ते एक ही अर्जी के लिए 25,000 रुपए तक पहुंच सकता है। और ये सिर्फ कागज पर लिखे नंबर नहीं है। असल में एक मामले में एक अधिकारी ने 180 दिन की देरी की और उसे पूरे 25,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा। इससे पता चलता है कि कानून को लागू करने की ताकत भी है। और ये सिस्टम नागरिकों को गलत इरादे से किए गए इनकार से भी बचाता है। जैसे एक बार एक अधिकारी ने एक छात्रा को उसकी आंसर शीट देने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसने फीस गलत अधिकारी के नाम जमा कर दी थी। आयोग ने कहा यह कोई वजह नहीं है। तो इन सभी नियमों, मामलों और जुर्मानों के पीछे का असली मकसद क्या है? असल में ये कानून एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी बात का निचोड़ इन शब्दों में रख दिया। एक तरफ तो पारदर्शिता और जवाबदेही लानी है, और दूसरी तरफ ये भी देखना है कि जानकारी देने के चक्कर में सरकार का कामकाज ही न रुक जाए। इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाना है। तो कुल मिलाकर ये कानून सत्ता को जवाबदेह बनाने का एक बहुत शक्तिशाली हथियार है, लेकिन इसकी असली ताकत इसके जिम्मेदारी से भरे इस्तेमाल में ही है। और यहीं पर हमारे लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, हम ये सही संतुलन कैसे बनाए रखें? कैसे ये सुनिश्चित करें कि आरटीआई एक्ट पारदर्शिता का एक ताकतवर जरिया बना रहे और प्रशासन के काम में रुकावट न बने?